वोटिंग के बाद ये चर्चा जरूर शहर के अंदर हुई है कि आप ही के कुछ नेता थे, आप ही के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपके बरखिलाफ दूसरों को वोट डलवाया। कुछ इस तरह की चर्चा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे को अभी तक सारे पॉजिटिव मिले हैं, सारे कार्यकर्ता अच्छे मिले हैं और मुझे लगता है सबने अपने अपने लेवल पे अच्छा काम किया है। ऐसे भी कोई काम रहे जो पिछले 10 साल में नहीं हो सके किसी भी कारणवश, और जो अगर आप जीतती हैं तो अगले 5 साल में वो करके दिखाएंगी? निश्चित तौर पे विकास तो एक निरंतर चलने वाली चीज़ है। आज हमने यहाँ सड़क बना दी तो इसके ऊपर हमने लाइन लगानी है, इसको साइड में फुटपाथ बनाना है, इसके साथ साथ हमने पार्क डेवलप करने हैं, पार्क लगा दिए तो उसमें लाइटें लगानी है, लाइटें लगा दी तो झूले लगाने हैं, झूले लगा दिए तो जिम लगाने हैं। हमने हर चीज़ को और ज़्यादा विकसित करना है। रेणुबाला हर घर तक नहीं जा सकी और मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और ऐसी कार्यकर्ता हूँ जिसको हर कार्यकर्ता ने इतना सहयोग समर्पण दिया कि हर कार्यकर्ता ने उसे अपना चुनाव समझकर लड़ा। विश्वास है कि एक बड़ा मैंडेट करनाल के सभी मेरे भाई बहन, सभी मेरा परिवार मुझे एक अच्छा मैंडेट देने चुनाव कल 12 मार्च है, यानी करनाल के अंदर नगर निगम चुनावों के नतीजे सामने आने वाले हैं। कल ये बात साफ हो जाएगी, कल इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आने वाले 5 सालों में कौन करनाल का मेयर होगा, करनाल के 20 वार्डों में कौन पार्षद होंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस बार जो बीजेपी से मेयर प्रत्याशी हैं रेणुबाला गुप्ता, पिछले 10 सालों से करनाल की मेयर रही हैं और इस इंटरव्यू में हम बातचीत करेंगे कि उनके कार्यकाल में करनाल में क्या कुछ बदलाव हुआ है और अगर कल जो नतीजे सामने आते हैं, एक बार अगर वो फिर से मेयर बनती हैं तो करनाल को किस दिशा की ओर लेकर जाएंगी। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कल नतीजे आने वाले हैं, एक बड़ा दिन है, क्या आप महसूस कर रही हैं, क्या आपकी फीलिंग्स है इस वक्त, क्या जहन में चल रहा है, क्या मन में चल रहा है? मैं चुनाव प्रचार जैसे ही शुरू हुआ मैंने अपने अथक मेहनत करी और अपने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ हर गली कूचे में मैं नहीं जा सकी तो मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे सहयोगी जो मेरे इस चुनाव में पूरी तरह से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आदरणीय हमारे विधायक जी जगमोहन आनंद जी, हमें इस बीच मार्गदर्शन भी मिला आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री जी का और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी का और अन्य भी हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं का जिस तरह से एक समर्थन, एक सहयोग और एक आशीर्वाद मिला, उससे लोगों के बीच में संपर्क साधा और जिस तरह से ज़िले की पूरी टीम ने काम किया, मुझे लगता है कि शहर के हर वार्ड के हर हिस्से में हमारा भाजपा का कार्यकर्ता संपर्क साधने के लिए गया और हमने बड़े अच्छे नियत के साथ, अच्छे ढंग से हम समझते हैं मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम ये था कि जहाँ भी हम गए वहाँ एक आशीर्वाद, एक प्यार, एक समर्पण मिला। अभी आप देख रहे हैं 2 बच्चे चलती गाड़ी में से भी जिस तरह से एक प्यार सबसे मिला, उस प्यार के सहारे हमने इस चुनाव को लड़ा और निश्चित तौर पे जनता का बड़ा आशीर्वाद, बड़ा मैंडेट मिलने वाला है जिससे हमारे 2 कमल हमारे खिल चुके हैं, 18 कमल और खिलेंगे एक मेयर के तौर पे। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। कल आप खुद की जीत को लेकर कितना ज़्यादा श्योर हैं? मैं जीत इस बात से अपने आप को अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आज भी मुझे ये 10 दिन का दौर बीच में रहा, लगभग 10 दिन का दौर रहा, इसमें भी जहाँ भी गई बड़ा समर्थन, बड़ा प्यार और बड़ा सहयोग मिला। तो मुझे विश्वास है कि एक बड़ा मैंडेट करनाल के सभी मेरे भाई बहन, सभी मेरा परिवार मुझे एक अच्छा मैंडेट देने का। चुनाव के अंदर मैडम कार्यकर्ताओं का कितना इस बार आपको साथ देखने को मिला, कितना बड़ा रोल रहा आपके लिए? सारा रोल ही कार्यकर्ताओं का था। रेणुबाला हर घर तक नहीं जा सकी और मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और ऐसी कार्यकर्ता हूँ जिसको हर कार्यकर्ता ने इतना सहयोग समर्पण दिया कि हर कार्यकर्ता ने उसे अपना चुनाव समझकर लड़ा। और मैं ये, चाहे हमारे बूथ तक का कार्यकर्ता था, चाहे हमारा पन्ने तक का कार्यकर्ता था, विधायक जी तो मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा कार्यक्रम करते थे और इस तरह का जब सहयोग मिला तो ये सफ़र भी आसान हो गया और लोगों का प्यार भी खूब मिला। कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे अगर कल जीत होती है? कोई एक मैसेज आज जो आप देना चाहें?
निश्चित तौर पे ये जीत मेरे कार्यकर्ताओं की है, भाजपा की है और भाजपा की विकास की है, भाजपा की रीति नीतियों की है। माननीय हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी की उनके जिस तरह से स्वभाव से, उनके कार्यशैली से लोग प्रसन्न हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की रीति नीतियों की है, जिन्होंने हरियाणा का स्वरूप बदल दिया और हरियाणा के साथ साथ करनाल की तस्वीर बदलने का काम किया। ऐसे माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की है। ये जीत रेणु बाला की नहीं है, ये जीत सबकी जीत। मैम, जैसे अभी आपने कहा करनाल की तस्वीर बदल गई, हरियाणा की तो तस्वीर बदली ही। मैं आपकी अब बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोला कि आज मैं बात करूँगी कि पिछले 10 साल में आपके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, वो आप एक बार बता दीजिए प्लीज़। हाँ, क्योंकि ये महक जी, सारे चुनाव हमने यही चर्चाएं की है और ये अब इस समय दौर ये है कि हम नए विकास के साथ, नए विश्वास के साथ लोगों के बीच में जाना चाहते हैं और निश्चित तौर पे जब जनता आशीर्वाद देगी तो नई ऊर्जा, नए विकास और नए विश्वास के साथ हम लोग जनता के ऐसे भी कोई काम रहे जो पिछले 10 साल में नहीं हो सके किसी भी कारणवश, और जो अगर आप जीतती हैं तो अगले 5 साल में वो करके दिखाएंगी? निश्चित तौर पे विकास तो एक निरंतर चलने वाली चीज़ है। आज हमने यहाँ सड़क बना दी तो इसके ऊपर हमने लाइन लगानी है, इसके साइड में फुटपाथ बनाना है, इसके साथ साथ हमने पार्क डेवलप करने हैं, पार्क लगा दिए तो उसमें लाइटें लगानी है, लाइटें लगा दी तो झूले लगाने हैं, झूले लगा दिए तो जिम लगाने हैं। हमने हर चीज़ को और ज़्यादा विकसित करना है। तो बहुत सारे ऐसे काम जो मन में हैं और मन में भी है और आगे भी लोगों के सुझाव भी मिलेंगे तो उनके साथ करेंगे। बीजेपी ने जीत की तैयारी की हुई है, और अगर की हुई है तो क्या क्या तैयारी की हुई है? देखो, ये कार्यकर्ताओं से जाके पूछो। मैं इतना मानती हूँ, अभी भी मैं एक माता की चौकी से आई हूँ, मैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हूँ। एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी आज, क्योंकि कल तो नतीजे सामने आ ही जाएंगे। वोटिंग के बाद ये चर्चा ज़रूर शहर के अंदर हुई है कि आप ही के कुछ नेता थे, आप ही के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपके बरखिलाफ दूसरों को वोट डलवाया, कुछ इस तरह की चर्चा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे को अभी तक सारे पॉजिटिव मिले हैं, सारे कार्यकर्ता अच्छे मिले हैं और मुझे लगता है सबने अपने अपने लेवल पे अच्छा काम किया है। ये पार्टी संगठन का जिला अध्यक्ष का काम है, ये मेरा काम नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि करनाल में कल नगर निगम चुनावों के नतीजे आने वाले हैं और यहाँ पर अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई आपको जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी हैं रेणु बाला गुप्ता, हालांकि एक कार्यक्रम में पहुंची थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके साथ जो तमाम महिलाएं हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या कुछ तैयारी है कल को लेकर? जीतने की तैयारी है जी। जीतने की तैयारी है पूरी? तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। क्या तैयारी कर रखी है इस बार कार्यकर्ताओं ने शहर के अंदर? बस तैयारी तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आमजन ने जो अपनी साइलेंट वोट है, आपको पता ही है बीजेपी की पिछली बार भी जो हमारे विधायक जी थे, एक अफवाह तो चली थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की साइलेंट वोट थी शायद उसने कमाल किया। तो हम इस बार बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन के सहयोग और साथ के साथ फिर से दोबारा सरकार। रेणु बाला मैम तो जीत सुनिश्चित करती हुई मुझे तो नजर आई, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चांस है उलटफेर होने का? नहीं, हमें नहीं लगता। तो जीत की पूरी तैयारी है? बिल्कुल जीत की पूरी तैयारी। मैडम, आप क्या बताना चाहेंगी, क्या तैयारी है कल को लेकर? बताने को हमें सिर्फ कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलती है, सबसे बड़ी बात हम उसी में आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। अगर कोई हमें पूछेगा नहीं तो हम काम क्यों करेंगे, पर पूरा मान सम्मान और हमेशा सबको साथ लेके चलती हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो मेयर हो। जहाँ दिख गए तो हम साथ ही चलते हैं और मैडम के साथ लोगों का प्यार है, सहयोग है, वही एक कारण रहेगा मैडम की विजय होने का। तो आपको अपने वार्ड से क्या उम्मीद? ये तो आप बता दो। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमारे लिए और जनता के लिए, लेकिन कल ये साफ हो जाएगा कि कौन से वार्ड से कौन होगा आपका अगला पार्षद जो 5 साल के लिए आपका पार्षद रहने वाला है। और आप देख सकते हैं पार्षद उम्मीदवार भी यहीं पर मौजूद हैं, इनके साथ साथ जो
रेणुबाला गुप्ता हैं जो भाजपा के मेयर पद की प्रत्याशी हैं, वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही हैं और वो कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं का पूरा उन्हें सपोर्ट मिला, पूरा उन्हें साथ मिला और ये जीत किसी और की नहीं बल्कि ये जीत कार्यकर्ताओं की ही जीत होगी, ये जीत होगी करनाल की जनता की। और उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि आने वाले 5 सालों में और बड़ा बदलाव वो करनाल में करेंगी अगर वो कल के नतीजों में मेयर का चुनाव जीत जाती हैं और वो आने वाले समय में फिर से 5 साल के लिए करनाल की मेयर बन जाती हैं। तो लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं कि कल क्या नतीजे आ सकते हैं, उसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।